हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप सबको पता है कि हर मंथ की जो स्टार्टिंग डेट होती है उसमें आपको मंथली जॉब अपडेट यहाँ पर मिलता है। तो मंथली जॉब अपडेट में जो लास्ट मंथ में जितनी भी रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए अनाउंस हुई है उन सारी रिक्रूटमेंट का कंपाइलेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिससे कि आपको एक आइडिया रहे कि दिसंबर के मंथ में ऑलमोस्ट कौन कौन सी रिक्रूटमेंट जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए आई थी। और जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर भी उनको एक आइडिया रहे कि ये रिक्रूटमेंट मेरे लिए अवेलेबल होती है। बाकी गाइज, इनमें से कई सारे जो फॉर्म है उनकी लास्ट डेट अभी भी ओवर नहीं हुई है, तो जिन भी फॉर्म की लास्ट डेट ओवर नहीं हुई है उसमें अभी भी जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा गाइज कि यहाँ पर जितने भी आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन है उनको डिटेल में भी ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, तो आप उनके डिटेल वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, जिसमें उनमें सारी की सारी जो डिटेल्स, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, फॉर्म कहाँ भरना है, एज क्या है, हर एक चीज का डिस्कशन उन डिटेल वीडियो में ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर हम लोग मंथली कंपाइलेशन करते हैं जिसमें जितने भी रिक्रूटमेंट आई है उन सारी रिक्रूटमेंट का यहाँ पर एक शॉर्ट में आपको एक आइडिया लग जाए। और कोई भी स्टूडेंट जिसने अभी भी फॉर्म वगैरह फिल नहीं किया है तो जिनकी लास्ट डेट नहीं ओवर हुई है उसको वो फिल कर पाए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस, मोर देन 5000 प्लस वैकेंसीज टोटल मिलाकर इंजीनियरिंग डोमेन्स में यहाँ पर आई है। तो सबसे फर्स्ट रिक्रूटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट 24 जो है उसमें टेक्निकल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट अभी अनाउंस हुई थी। इसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए बच्चों के लिए आपने देखा होगा कि वैकेंसीज आई है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे इस कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलती है, एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट होता है। तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो 22 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। ग्रेजुएशन और डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगा है और सीबीटी एग्जाम इनका होगा, ग्रुप डिस्कशंस होगा और इंटरव्यू होगा। तो लास्ट डेट जो इनका रहेगा वो 17 जनवरी 2025 रहेगा। तो अभी भी इनकी लास्ट डेट ओवर नहीं हुई है। जिस बच्चे को अप्लाई करना है वो जाके अप्लाई कर सकता है। जिस बच्चे को और भी ज़्यादा डिटेल चेक देखनी है कि सर इस रिक्रूटमेंट का और ज़्यादा मुझे डिटेल देखना है, तो आप जो गेट वाला का प्लेटफॉर्म है उस पर जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से रिक्रूटमेंट वीडियो सेक्शन में दिख जाएगा। ये सारे नोटिफिकेशन लास्ट 1 मंथ के वीडियो सेक्शन में आपको दिख जाएंगे, तो आप उनमें और ज़्यादा डिटेल भी देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस, जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आया है वो डीआरडीओ, टीबीआरएल और डीवर जो है, जो डीआरडीओ की लेबोरेटरी है, यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की रिक्रूटमेंट फॉर मैकेनिकल, पीएच, ईसी, इलेक्ट्रिकल, सीएच ब्रांच के लिए अवेलेबल हुई थी। 28 ईयर यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट थी। इसमें गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू इन्होंने मांगा था। तो गाइज, इस तरीके की रिक्रूटमेंट डीआरडीओ की फ्रीक्वेंटली आती रहती है। तो जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि वो अपनी प्रिपरेशंस को फुल मोड में कर रहे हैं तो गेट में उनका कुछ अच्छा स्कोर आ गया या अगर गेट का एवरेज भी स्कोर हो गया तो डीआरडीओ, जेआरएफ और अदर जो सीएसआईआर वगैरह की जेआरएफ की अपॉर्चुनिटीज आती है उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी इसके अलावा जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आई थी गाइज, इंडिया पोस्ट टेक्निकल रिक्रूटमेंट आई थी, जिसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट थी। ग्रेजुएशन और डिग्री अगर जिस स्टूडेंट के पास है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ईसी, आईटी और कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिली थी। इसमें कई सारी वैकेंसीज थी, बट फ्रेशर के लिए भी 61 वैकेंसीज अवेलेबल थी। सैलरी भी इसमें बहुत ही अच्छा था, अगर आपने देखा होगा सैलरी भी यहाँ पर अवेलेबल, अगर आप सारा टोटल सैलरी देखोगे तो 1,30,000 प्लस आपको सैलरी देखने को मिलेगा, वो भी पर मंथ। तो टेस्ट प्लस जीडी प्लस इंटरव्यू रहेगा। 10/1/2025 लास्ट डेट अभी भी ओवर नहीं हुई है। जिस बच्चे ने अप्लाई नहीं किया अप्लाई कर सकते हैं। बाकी गाइज, मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये जितने भी नोटिफिकेशंस है इन सारे के सारे नोटिफिकेशंस की जो पीडीएफ है वो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर किया जा चुकी है। तो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ, एप्लीकेशन लिंक, जो वेबसाइट्स है वो सब आपको वहां पर पोस्ट करी हुई दिख जाएगी, तो आप डेफिनेटली उसको चेक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें गाइस, तो यूपी पीसीएस एई ने भी अपनी रिक्रूटमेंट अनाउंस करी थी और इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट जो पोस्ट थी, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और एआर ब्रांच के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है और 40 ईयर एज लिमिट है। 605 वैकेंसीज यहाँ पर अनाउंस हुई थी। इसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू आपका यहाँ पे रहेगा और लास्ट डेट जो है वो 24 जनवरी 2025 है। तो 24 जनवरी 2025 से पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना रहेगा। तो गाइज, ये भी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइज, NIACL की रिक्रूटमेंट भी यहाँ पर 2024 का अनाउंस हुआ था।
500 वैकेंसीज थी। यहाँ पर असिस्टेंट्स की वैकेंसीज थी। एनी ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, तो इंजीनियर्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। प्री प्लस मेंस यहाँ पर रहेगा और 1/1/2025 यहाँ पर इनकी लास्ट डेट रहेगी। इसके अलावा एमपीबीडीएस ने भी अपना रिक्रूटमेंट जो है वो अनाउंस किया था मैनेजर पोस्ट के लिए। और यहाँ पर गेट स्कोर 22, 23 और 24 के यहाँ पर रिक्रूटमेंट थी। इसमें सिविल, एआर और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली 22 वैकेंसीज आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा गाइज नेक्स्ट जो है इंडियन नेवी ने भी अपनी टेक्निकल रिक्रूटमेंट अनाउंस करी थी एसएससी एग्जीक्यूटिव आईटी के लिए। कंप्यूटर साइंस और आईटी के बच्चों के लिए वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें 24 ईयर जो है जनरल के लिए यहाँ पर एज लिमिट है और टोटल पोस्ट 15 है। एसएसबी प्लस इंटरव्यू जो आपका रहेगा वो रहेगा 10/1/2025 से पहले आप लोग अभी भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। गाइज क्या ये जो इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लिया गया है जिसमें पूरे मंथ में जितनी भी रिक्रूटमेंट आई है उसका एक डिटेल कंपाइलेशन आपको हर मंथ की जो स्टार्टिंग डेट में आपको मिल जाता है, तो क्या आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा और आपको इसके बारे में क्या आप बोलना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और क्या इस इनिशिएटिव को हमें आगे कंटिन्यू रखना चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें रेगुलर प्रोवाइड करनी चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस रिट्स का भी रिक्रूटमेंट अनाउंस हुआ था अप्रेंटिसशिप्स का, और यहाँ पर टोटल 223 ओपनिंग यहाँ पर अवेलेबल हुई थी। इसमें लास्ट डेट जो है 25/12/2025 यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट डेट थी। तो सिविल, मैकेनिकल, एआर, सीएच, इलेक्ट्रिकल और ईसी की ब्रांच थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है कि सर अप्रेंटिसशिप से भी क्या होता है, तो अभी मैं आपको एग्जांपल दे के बताना चाहूँगा। अप्रेंटिसशिप्स की भी अब वैल्यू बढ़ती जा रही है। अप्रेंटिसशिप्स उन बच्चों के लिए ठीक रहता है जिनको फाइनेंशियल हर्डल है और लाइक वो तैयारी भी करना चाहते हैं और साथ में उनको अपनी जो है डेफिनेटली एक अर्निंग भी हो जाए और थोड़ा सा सीखने को भी मिल जाए। तो उन बच्चों के लिए सही ऑप्शंस अवेलेबल होता है। जिन बच्चों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है वो डेफिनेटली अप्रेंटिसशिप्स वगैरह ना करके डायरेक्ट भी अपने जो भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बट जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन जस्ट कर लिया है, डिप्लोमा कर लिया है, अब उनके पास कोई भी सोर्स नहीं है इनकम का और प्रेशर है, तो वो बच्चे अप्रेंटिसशिप्स कर सकते हैं। अभी कई कई बच्चों को लगेगा कि सर अप्रेंटिसशिप्स का एक्सपीरियंस में भी काउंट हो जाता है, तो गाइज अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके हिसाब से अप्रेंटिसशिप्स भी एक्सपीरियंस में काउंट हो जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा रिसेंट एग्जाम्पल अभी आरबीआई का जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट आया था, उसमें उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा था ग्रेजुएशन वालों के लिए 1 ईयर का। बट अगर आपने 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप्स कर रखी है तो वो भी एक्सपीरियंस की तरह काउंट होगा। आप जाके उस नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। आपको आरबीआई का जो जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशंस है उसको आप जाके चेक करिएगा, वहां पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो धीरे धीरे अप्रेंटिसशिप्स की भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर डीआरडीओ एलआरडी की रिक्रूटमेंट भी यहाँ पर आप लोगों के लिए अनाउंस हुई थी। जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की 10 यहाँ पर ओपनिंग थी। गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू यहाँ पर था और ईसी, सीएस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के हिसाब से थी। ऐसे ही सीएसआर एनएल में भी रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट असिस्टेंट की अनाउंस हुई थी। इसमें डिप्लोमा एंड डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगा था। बाकी ब्रांचेज लाइक ईसी, सीएस, इलेक्ट्रिकल, आईएन और एमई के लिए अवेलेबल थी। टोटल 29 वैकेंसीज एंड सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा एनएसआईसी का रिक्रूटमेंट भी अनाउंस हुआ था असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर। इसमें डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगा था ईसी, सीएस, इलेक्ट्रिकल, आईएन और एमई में। इसके अलावा एज लिमिट जो है 28 ईयर फॉर जनरल यहाँ पर रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है गेट स्कोर 23, 24 प्लस इंटरव्यू आपका रहेगा और जो लास्ट डेट है वो 27/12/2024 थी। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो सीएसएल का रिक्रूटमेंट भी अनाउंस हुआ था, जिसमें ईसी, सीएस, इलेक्ट्रिकल, आईएन और एमई की 44 वैकेंसीज अनाउंस हुई थी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट के ऊपर। नेक्स्ट गाइज बात करें तो एनएलसी का रिक्रूटमेंट भी अनाउंस हुआ था ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का। इसमें 167 वैकेंसीज थी। गेट 294 का स्कोर कार्ड प्लस इंटरव्यू यहाँ पर इन्होंने रखा है। लास्ट डेट 16/1/2025 है, तो इसका लास्ट डेट ओवर नहीं हुआ है, अब अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर सॉरी सिविल और आईएन का यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिला है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर ट्रेनी इंजीनियर की पीजीसीएल पावर टेल ने भी रिक्रूटमेंट अनाउंस करी थी। गेट 294 प्लस जीडी प्लस इंटरव्यू यहाँ पे रहेगा, तो इसी ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज थी। इसके अलावा आरआईएनएल ने भी अपनी अप्रेंटिसशिप्स अनाउंस करी थी। 250 ओपनिंग यहाँ पे इन्होंने रखी थी। इसमें मेरिट बेस्ड प्लस इंटरव्यू आपका यहाँ पर रहेगा। इसके बाद गाइज नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें ओसीएस जेई जो रिक्रूटमेंट है 2024 का, इसमें भी जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट यहाँ पे अनाउंस हुई थी। इसमें 379 वैकेंसीज थी। प्री प्लस मेंस प्लस आपका डीवी रहेगा। 27 जनवरी लास्ट डेट है, तो जो भी बच्चा अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई भी कर सकता है। आरबीआई का जेई जिसका मैं आपको बता रहा था कि जिसमें 1 ईयर अप्रेंटिसशिप्स मांगी है, एज ए एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट उन्होंने रखा है, तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप्स को भी इन्होंने कंसीडर किया और अब धीरे धीरे सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। डिप्लोमा और डिग्री इंजीनियरिंग यहाँ पे रखा है। 11 यहाँ पर वैकेंसीज है। सीबीटी प्लस लैंग्वेज टेस्ट रहेगा। 21 जनवरी से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। एनएमसी जेई का रिक्रूटमेंट भी यहाँ पर अनाउंस हुआ था जूनियर इंजीनियर
इंजीनियर के लिए 192 ओपनिंग थी। 15 जनवरी 2025 इनका यहाँ पर लास्ट डेट है। और आरसीएफएल का देखोगे तो अप्रेंटिसशिप्स का यहाँ पर 90 ओपनिंग है। यहाँ पर कई सारी ब्रांचेज में इन्होंने यहाँ पर अपनी ओपनिंग रखी थी। आईआईटी मंडी ने भी जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट करी है, डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगा था, 22 ओपनिंग यहाँ पे रखी है, डायरेक्ट इंटरव्यू है, तो ये भी आपने देखा होगा। इसके अलावा भेल ने भी अपना रिक्रूटमेंट अनाउंस किया था अप्रेंटिसशिप्स के लिए, टोटल 54 ओपनिंग थी, और यहाँ पर ये नोटिफिकेशंस भी आपने चेक किया होगा। इसके अलावा एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने भी अपनी अप्रेंटिसशिप्स को अनाउंस किया था 352 ओपनिंग के साथ। नेक्स्ट अगर हम देखें, एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज भी निकाली है, जिसमें 14 यहाँ पर रहेगा टोटल पोस्ट, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन्होंने यहाँ पर मांगा है। आरवी यूएनएल ने भी अपनी रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियर्स के लिए निकाली है 487 वैकेंसीज के साथ, जिसमें रिटर्न एग्जामिनेशन आपका रहेगा। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इसी के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली थी। इसके अलावा आरएसएसबी जेटीए की रिक्रूटमेंट भी यहाँ पर आई थी, तो जेटीए में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से आना जाता है। 2200 प्लस वैकेंसीज आई है, काफी बड़ा रिक्रूटमेंट यहाँ पर ये आया था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे एज लिमिट भी 40 ईयर फॉर जनरल है। सिविल ब्रांच के लिए यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसीज है। लास्ट डेट 6 फरवरी 2025 से पहले आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। एचएल का भी रिक्रूटमेंट आया था ऑपरेटर के लिए, तो इलेक्ट्रिकल इसी मैकेनिकल में 57 ओपनिंग इन्होंने रखी थी। गाइस यहाँ पर आपने देखा होगा कि मल्टीपल जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी नोटिफिकेशन जो बी बीटेक और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हो सकते हैं, वो सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस मंथली जॉब अपडेट्स के अंदर मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट जो दिसंबर मंथ में जितनी भी रिक्रूटमेंट आई है उन सबको यहाँ पर एक तरीके से कंसोलिडेट कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि आप जो भी लास्ट डेट जिनका नहीं निकला है उसमें अभी भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके डिटेल अगर आपको और चेक करना है कि सर और ज्यादा इस नोटिफिकेशन की डिटेल देखनी है, तो आप यहाँ पे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी इनकी पीडीएफ्स और बाकी और जो अदर डिटेल्स है वो टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू में ऑलरेडी शेयर की जा चुकी है, तो आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन भी कर लीजिए। आई होप सो गाइज ये इनिशिएटिव आप लोगों की हेल्प कर रहा होगा, तो डेफिनेटली जो भी आपको ये हेल्प कर रहा है आप उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज आपका जो न्यू ईयर है उसकी शुरुआत भी यहाँ पर हमने जॉब अपडेट से करी है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज से करी है, तो आप सबको गेट वाला की टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।